आपने पढ़ा होगा ना मोल 1 मोल स्ट्रक्चर ड्रग्स मोल 1 है ना तो मोल 1 में ये सारे पॉइंट आपने डिस्कस किए मैंने आपको एक्चुअली मोल 1 मोल 2 अलग किया तो इसलिए मैं मोल 1 मोल 2 तब भाई अलग ही केस है चलिए तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है तो सॉल्यूशन की जब होमोजेनियस मिक्सचर ज्यादा कुछ लिखा होगा नहीं यहाँ पे है तो बताइए चाहिए इस्लाम के कुछ तो बोलिए पूरा सामने प्रैक्टिस करो करते सब तो भाग बड़े ठीक लगता है साइड एकदम से नहीं दिखता ये अभी बोलने वाला है अरे सोच से छूट जाए ना सोच की गलत से तब तो बोलता है अभी लिखना है होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर अब एक बात में क्या करना है देखना जब भी अगर हम कोई भी सॉल्यूशन की बात करें सॉल्यूशन में तो डिस्कशन क्लियरली रहेगा आप लोग रहेगा बाइनरी सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जहां पे दो कंपोनेंट लगते हैं एक सॉल्यूट का पार्ट रहना चाहिए और दूसरा सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्यूशन में ना हम ऑलवेज यहाँ पे जो भी डिस्कशन करने वाला सॉल्वेंट ऑलवेज लिक्विड लेके सॉल्यूट गैस भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है या फिर सॉलिड भी बट हर मेन फोकस रहेगा आपको लिक्विड एंड लिक्विड हमारा जो मेन फोकस रहेगा किस पे रहेगा भाई लिक्विड और लिक्विड पूरा चैप्टर से हम लिक्विड सॉल्यूशन मतलब लिक्विड लिक्विड के पास पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना है ये चैप्टर क्या 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 पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में लिखना है दिस चैप्टर mainly deals with this chapter mainly deals with upper pressure boiling point and freezing point of the solution. This chapter mainly deals with upper pressure, boiling point, and freezing point of the solution. And freezing point of the solution. सबसे पहला टर्म लिखते हैं वेपर प्रेशर सबसे पहला टर्म क्या लिखेंगे अपन वेपर प्रेशर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर डिफाइन करते हैं क्या होता है वेपर प्रेशर पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा लिखना है प्रेशर exerted by the vapor pressure exerted by the vapor on in the equilibrium
formed in the equilibrium. क्या बोले? Formed in the equilibrium over the surface of liquid. Over the surface of liquid. By the vapor उसके बाद क्या बोले? Pressure exerted by the vapor formed in the equilibrium. Formed in the equilibrium over the surface of liquid. Over the surface of liquid in a closed container. In a closed container. In a closed container. In a closed container. Note में point लिख लेना है. Note में point लिखेगा. In case of water. In case of water. Vapor pressure is known as aqueous tensor. In case of water, vapor pressure is known as aqueous tensor. Vapor pressure is known as aqueous tensor. Vapor pressure is known as aqueous tensor. इसका मीनिंग समझना कि मैंने क्या लिखा है कि वेपर प्रेशर होता क्या है. सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर में यही समझना है. ये समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर में बहुत आसान सा टॉपिक है ना. फ्री के नंबर यहाँ से आते हैं. हर साथ श्योरिटी रहेगा कि हर एक चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है. गारंटी है ना. एडवांस में भी और मेंस में. मैंने जो डायग्राम मैंने जो लैंग्वेज लिखा है उसकी बेसिस पे डायग्राम बनाता हूँ कि जब भी हम बात करेंगे ना कहीं पे ऑलवेज हम ध्यान लेके चलेंगे क्लोज करके. क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्लोज करके रहना पड़ता है. टक्कर इक्विलिब्रियम है. और यहाँ पे मैं मेरे को एक लिक्विड बना देता हूँ. इसमें ये मतलब कि कोई लिक्विड फिच है. एक क्लोज कंटेनर था इसमें मैंने लिक्विड रखा हुआ है. लिक्विड का जो गैस पे कन्वर्जन होता है ना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. टर्मिनोलॉजी को हम बोलते थे इवैपोरेशन. क्या बोलते थे भाई? इवैपोरेशन. तो लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है कहीं ना कहीं से एनर्जी आती है. मुझे भी मालूम है कि मैं यहाँ पे ये बना दूं कि ये जो पार्टिकल्स है ना ये लिक्विड पार्टिकल्स से जो इसके सरफेस पर बने ये लिक्विड ही है. पूरे लिक्विड को ही बनाया है. रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसा बना देता हूँ. ये लिक्विड था. ये लिक्विड का हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल. जो सबसे हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल है ना हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल ऑफ हो सकते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी कंटेनिंग लिक्विड हो सकते हैं. तो इवैपोरेशन होने के लिए ना अपने दो लॉजिक सीखा था. या तो इवैपोरेशन कहां से होता है? एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी लेके है ना. या जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं ये ऑलवेज कंटीन्यूअस मोशन में रहते हैं. किस तरह से भाई? कंटीन्यूअस मोशन है ना. तो ये पार्टिकल इससे टकरा रहा होगा. ये पार्टिकल इससे टकरा रहा होगा. ये पार्टिकल इससे टच है ना. एनर्जी ट्रांसफर. तो जो सरफेस के पार्टिकल है उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. क्या बोलेंगे? जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं ना जैसे आपने पढ़ा होगा इवैपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन. क्यों होता है सरफेस फेनोमेनन? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है. जिसका काइनेटिक एनर्जी हाई है वो ना फेज चेंज करने में जल्दी करता है ना. फेज चेंज हो. तो हम ये लिख के चलते हैं तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिनका काइनेटिक एनर्जी का हायर हो गया कि आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना. देखिए समझ रहा है. तो मैं पॉइंट के लिए मैं टर्मिनेट कर लेता हूं. लगता ये है लिक्विड फिच और ये अब जैसे ये वेपर बना होगा ना ये वेपर क्या कर रहा होगा इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा है ना. तो इसी वेपर के प्रेशर जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर लग रहा है इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पहले बोल रहे भाई वेपर प्रेशर. ये कन्फ्यूजन है. वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर. कन्फ्यूजन नहीं सही है. मैं इसको कैसे डिवाइड करता हूँ? सपोज ये मान लो कि आपने जो वाटर लिया था वाटर को लिक्विड बना देते हैं. इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो वाटर का वेपर. वाटर कैसा लिक्विड है? प्योर लिक्विड. वाटर कैसा लिक्विड है? प्योर लिक्विड. अब समझिए
अगर वेपर के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम जब हमने पढ़ा था, जब भी कहीं पे इक्विलिब्रियम में कन्वर्जन होता था, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे। जैसे थे ना भाई, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Kv इज इक्वल्स टू, ये वेपर है, इसके पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर ड्यू टू H2O वेपर है ना, और नीचे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड के कंसंट्रेशन को यूज करने वाले थे, लिक्विड के कंसंट्रेशन को क्या मानेंगे 1, क्यों, जो भी प्योर फॉर्म में लिक्विड प्रेजेंट रहता था उसके लिए हम कंसंट्रेशन क्या लेते थे, यूनिटी कांस्टेंट। तो Kv का वैल्यू क्या होता है, Kv का वैल्यू इस पर डिपेंड कर रहा है प्रेशर, तो Kv का वैल्यू है ना प्रेशर ड्यू टू H2O है, किस रीजन से है, प्रेशर ड्यू टू H2। अब ये प्रेशर किस रीजन से लग रहा है, वेपर फॉर्म में है ना, और वेपर फॉर्म में कन्वर्जन किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेंपरेचर पे, काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन था, टेंपरेचर का फंक्शन था, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे टेंपरेचर अगर बढ़ा दूं, अगर हम कहीं पे टेंपरेचर बढ़ाएंगे, टेंपरेचर बढ़ाने से मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, तो आगे हम हर जगह इस पूरे चक्कर में यही पढ़ेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। पहले ये लिखो, पहले ये लिख लो, है ना, नोट में वही पॉइंट लिखना है, सबसे पहला पॉइंट देखो, नोट में लिखना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड depends on temperature only, depends on temperature only, depends on temperature only, and is independent of and is independent of and is independent of is independent of the quantity of liquid, and is independent of quantity of liquid and its surface area. Note का second point, note का second point, vapor pressure of solution, vapor pressure of solution depends on temperature as well as composition. Vapor pressure of solution depends on vapor pressure of solution depends on temperature as well as composition. अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम को याद रखते हुए हम इसके करंट भी ड्रा कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम को याद करते हुए हम इसका रेट वर्सेस टाइम का करंट लिखते हैं, रेट इधर लिखेंगे टाइम। जब भी इक्विलिब्रियम होगा ना भाई, तो हमें इवैपोरेशन का रेट देखना है, इवैपोरेशन का रेट धीरे-धीरे टाइम के साथ डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम होते जाएंगे, ऐसे ही है ना। अब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते जाएंगे ना, तो क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन का रेट इस टाइम में क्या बोलेंगे भाई, ये पॉइंट कंडेंसेशन बढ़ता जाता है। ये जो नीचे का पॉइंट मैंने लिखा है ये है रेट ऑफ कंडेंसेशन, ऊपर का जो पॉइंट है ये है रेट ऑफ इवैपोरेशन, ये रेट ऑफ इवैपोरेशन लिखता हूँ, ये रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस पॉइंट पे ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट और इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट को भी आप बोल देंगे
टाइम या हम बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? जैसे इनिशियली हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इवैपोरेशन मैक्सिमम, है ना, कंडेंसेशन मिनिमम। इक्विलिब्रियम में दोनों सेम हो गए। अगर हम T10 कंप्लीशन की तरफ मूव करेंगे तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है भाई, तो इसकी बेसिस पे हमने एक समीकरण ड्रा कर दिया। कोई कन्फ्यूजन नहीं है मतलब, ठीक है? नेक्स्ट we take the factors affecting vapor pressure. Factors affecting vapor pressure. Factors affecting vapor pressure. Factors affecting vapor pressure. पहला पॉइंट लिखना, नेचर ऑफ लिक्विड, nature of liquid, factors affecting vapor pressure, factors affecting vapor pressure. पहला पॉइंट लिखना है, नेचर ऑफ लिक्विड, देखिए vapor pressure is inversely proportional. Vapor pressure is inversely proportional to force of attraction between molecules. Force of attraction between molecules. Between molecules. Between molecules. हिसाब से कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है। बहुत पूछिएगा भाई किसका बराबर प्रेशर फाइंड क्यों? तो दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल में भी है। अब जो डबल बॉन्डिंग है और मोल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहते हैं यहाँ पे चार है ना? इसका बॉन्डिंग रहता है स्ट्रक्चर है, ये वेपराइज नहीं करता किसी फंक्शन, है ना? तो वेपर प्रेशर किसका आएगा? वॉइस नहीं आ रहा है, क्या क्या देख रहे हो बोल दो, वॉइस इससे नहीं आया। क्या फिर से बोलिए, वॉइस ठीक से नहीं आया। नहीं है। ओके, मैंने ये लिखा, नेचर ऑफ लिक्विड जो है ना, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और C2H5 OH और H2 दोनों में H बॉन्डिंग है, दोनों में क्या है भाई? H बॉन्डिंग है ना? तो इसका H बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है। H बॉन्डिंग इज H2O, H बॉन्ड ऑफ H2O इज more stronger than H bond of alcohol, है ना? तो बोलिए अल्कोहल को बाहर जब रखोगे तो वेपराइज हो जाएगा, है ना? पानी को रखोगे वो भी होता है, अल्कोहल का रेट थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छी बात है। पेट्रोल की बात किसी पेट्रोल रखते देंगे कुछ ही है तो अगर खर्चा मेरा पूरा से बताऊं इस साइड में बस ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर हम दो टाइप के सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं, उनका वोलेटाइल, दूसरा नॉन वोलेटाइल। जिसका वीक करें उसको वोलेटाइल बोलेंगे, उसका वेपर प्रेशर कुछ नहीं कुछ होगा। जो नॉन वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर 0, तो वेपर प्रेशर 0। नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर 0, वोलेटाइल का वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ वैल्यू।
दूसरा कब लिखना है टेम्परेचर सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर second factor is temperature में कितना है और increasing temperature kinetic energy of molecules increasing और increasing temperature kinetic energy of molecules increasing तो vapor pressure increases तो vapor pressure increases है ना और ये जो वेरिएशन है ये अपने थर्मो इक्विलिब्रियम काइनेटिक्स 3 जगह ये हमने कहा था भाई 3 जगह log या log किसी में भी मैं लिख देता हूं log p2 by p1 log p2 by p1 is equals to delta s vaporization divided by log है तो 2.30 log में है तो यहाँ पे सर है ना और यहाँ पे क्या होगा भाई 1 by p1 minus का 1 by ये 1 by p2 minus 1 by तो बोलते हैं इस इक्वेशन को बोलते हैं या तो बेंट ऑफ इक्वेशन बोल दो या फिर हम इसको बोलते हैं क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशन क्या बोलेंगे भाई क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशन या फिर बेंट देखिएगा ये इक्वेशन है क्लासियस C L A U S I S क्लासियस क्लैपेरियन C L P R I क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशन या फिर इसको बोल दो बेंट ऑफ equation. Bent of Clausius Clapeyron equation. Clausius Clapeyron equation. Clausius Clapeyron equation. Here, P by R. P E by R. P E. Clapeyron na P E by R. Clapeyron equation. Clausius Clapeyron equation. या बेंट ऑफ इक्वेशन यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ डेल्टा एच वेपराइजेशन बोले ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है देखिएगा वो डेल्टा एच चेंज where delta H is enthalpy of vaporization P2 है वेपर प्रेशर तो फाइनल बोल देते हैं वेपर प्रेशर एट टेंपरेचर T2 ज्यादा करेक्ट है तो P at T2 वेपर प्रेशर एट T2 टेंपरेचर P1 जो है वो P at T1 टेंपरेचर तो इसको कैसे आप रिलेट करेंगे ना समझना है कैसे पता चलेगा भाई कि टेंपरेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ा लॉजिक से अब देखो हमने T2 को T1 से जाता है फाइनल टेंपरेचर ये है तो अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव है ना ये लेस है क्या है वैल्यू लेस है ना तो ये वाला क्या लिखेगा आपने को पॉजिटिव ये वाला वैल्यू क्या लिखा आपने को पॉजिटिव है ना तो क्या बोलेंगे एज T2 इज ग्रेटर देन T1 as T2 is greater than T1 तो 1 by T1 minus का 1 by T2 का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव 1 by T1 minus का 1 by T2 का वैल्यू पॉजिटिव है ना अब ये पॉजिटिव है ये वैल्यू भी पॉजिटिव है दिख रहा है क्या ये वैल्यू भी पॉजिटिव है ना वेपराइजेशन एंडोथर्मिक क्या बोलेंगे एनर्जी यूज है ना ये सारे वैल्यू पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव अब ये लॉग है लॉग a by b क्या होता है log a minus log b ना तो log a minus log b का वैल्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव है ना ये तभी पॉसिबल है जब log a ग्रेटर देन b log a ग्रेटर देन b होता है ना तो यहां से हमें ये प्रूफ होता है कि जैसे अपन टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो ये भी प्रेशर का वैल्यू है ना क्या बोलेंगे भाई जब भी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा या फिर अगर आपको ये बात समझ में नहीं आता है तो आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएट करने में आप स्क्वायर कर दो क्या करेंगे मैं इसको डिफरेंशिएट अगर डिफरेंशिएट कैसे होगा d by dt ln p तो बोलेंगे d by dt ln p is equals to
डेल्टा एच वेपराइजेशन by RT square. कोई कंफ्यूजन? ये नहीं, ये करेंगे इसके रिजल्ट से हुआ है दो अलग-अलग कंडीशन होंगे, ठीक है ना? ये है आपका क्लासिक का पीरियड इक्वेशन। तो आपसे ना काफी क्वेश्चन पूछता है वेपर प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर का एक कर्व पूछे। क्वेश्चन क्या पूछता है? वेपर प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर का एक कर्व पूछे। माइनस माइनस पहले कुछ साइन डिफरेंशिएट किया ना, लॉन्ग पे लिखे राइट है, तो लेफ्ट में लॉन्ग भी लिखा है, तो फिर डेल पेज r by t स्क्वायर लिखे ना, t स्क्वायर डिफरेंशिएट होने के बाद मतलब इसको डिफरेंशिएट करने से ऐसा रिजल्ट आएगा। ये राइट साइड पे 1 by t स्क्वायर है, 1 by t स्क्वायर को इसे -1 था, -1 की वजह से माइनस क्या है, माइनस आ रहा है, देखो 1 by t स्क्वायर अब क्या डिफरेंस है सर? कर देता हूं ऑलरेडी कर देंगे, ऐसे कर दे रहा हूं, ऐड कीजिए माइनस का n बाई डेल्टा rt प्लस c आएगा, ये बोल रहे हो ना तुम? मैं कर दूं माइनस का डेल्टा h बाई rt आएगा, सही बोल रहा हूं? ठीक है, तो इससे डिफरेंशिएशन से हमें ये रिजल्ट मिलता था, जो बोलते हैं क्लासियस का ये क्वेश्चन। आपने यहाँ पे कर्व पूछता है, पहला कर्व पूछेगा वेपर वर्सेस टेंपरेचर का, बताइए कैसे संख्या बेसिस पे। अगर मैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर का कर्व पूछूं, Vp वर्सेस T का कैसा दिखेगा? वेपर प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर, सिर्फ वेपर प्रेशर, है ना? लॉन वगैरह नहीं देखा। अब दूसरा कर्व मैं पूछ रहा हूं आपसे, लॉन Vp वर्सेस 1/T का। तो ऐसे लॉन Vp वर्सेस लॉन Vp वर्सेस 1/T का टेंपरेचर बढ़ने से वैल्यू ज्यादा है ना, तो हम कर्व कैसे बनाएंगे? ऐसा ये लगाइए, यहाँ पर प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर, है ना? हाइपरबोला क्या बना भाई? हाइपरबोला, टेंपरेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है ना। लॉन Vp और 1/T का कर्व कैसा दिखेगा? लॉन Vp और 1/T, ये है लॉन Vp, ये 1/T का, है ना? ये था 1/T स्क्वायर, बट मैंने 1/T का क्या करना है? 1/T का ऐसा दिखेगा भाई। लॉन Vp वर्सेस 1/T का 1/T का कर्व बनाने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 1/T का 1/T T है, 1/T का है, तो T का कर दिया, तेरा बोला ये बोला 1/T का, तेरा बोला 1/T का मतलब है टेंपरेचर बढ़ाने से 1/T का मतलब क्या होगा? यहाँ पे टेंपरेचर जितना ज्यादा होगा 1/T का वैल्यू कम हो गया ना, तो वेपर प्रेशर कम होना चाहिए ना, जस्ट अपोजिट है ना। T बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, T बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो 1/T अगर बढ़ाओगे, ये 1/T का वैल्यू नीचे, T का वैल्यू यहाँ पे अगर बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, कम होगा भाई, कम होगा ना, सही बोला ना, यहाँ पे डिक्रीजिंग क्या बनेगा? डिक्रीजिंग, है ना? तो हाइपरबोला के टर्म्स में तो डिक्रीजिंग होगा नहीं, पर टी स्क्वायर के फॉर्म में निकला ना, तो जिस रेशियो से बनाओगे उसी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग नॉर्मल डिक्रीजिंग
क्या बोलेंगे नॉर्मल डिक्रीजिंग कर्व, उस टेंशन कोई टेंशन नॉर्मल है ना। तो ये दो कर्व भी याद रखना है ना, ये दोनों कर्व से कुछ उसकी आपसे गलती है, ये दोनों कर्व उसकी आपसे गलती करवाएगा। तो फिर कुछ नहीं है, इसलिए आप एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली लिखना है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलेंगे भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब हम ऑलवेज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे भाई, लिक्विड लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन that is liquid solution, liquid solution। अब वेपर प्रेशर और लिक्विड सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए एक लॉ आता है, जिस लॉ को भी हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेंसिटी कंप्लीट सर्किट से कैसे जाता है आउटलेट निकाल डाउन से चला डाउन वाले को लगाओ लॉ सॉल्यूशन देखिए इसमें वेपर प्रेशर of a volatile compound of liquid, vapor pressure of a volatile compound of a liquid solution, vapor pressure of a volatile compound of a liquid solution is equal to the mole fraction of that compound is equal to the mole fraction of that compound multiplied by the vapor pressure of same compound multiplied by the vapor pressure of the same compound when it is present in pure form. When it is present in repeat करो, mole fraction of that compound multiplied by the vapor pressure of the same compound when it is present in pure form. When it is present in pure form. When it is present in pure form. Pure form. हमने लिख लिया भाई, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी, दोनों ने स्टेटमेंट लिखा है इसमें नहीं। अब राउंड्स लॉ की पट्टी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई राउंड्स लॉ में क्या होता है, क्या लॉजिक ये बताना चाहते हैं। हमने कोई कंटेनर लिया, हर जगह वही कर रहे थे भाई, क्लोज कंटेनर जब तक नहीं लेगा लिक्विड सॉल्यूशन के बाद हमने स्टार्ट नहीं। अच्छी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, 28.47 देखिए ये है कोई लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, दो कंपोनेंट होंगे, एक ए और एक बी, है ना। ए के रीजन से प्रेशर क्या लग रहा होगा, पी है ना, बी के रीजन से प्रेशर क्या लगेगा,
एक के जो मोल है ना, एक के मोल को मैं लिखता हूँ NP, P के मोल को मैं लिखता हूँ NP। इसकी रीजन से जो प्योर वेपर का जो प्रेशर होता है ना उसको नोड से P नोड A इसकी रीजन से P नोड B देखिए नोड लग जाएगा, नोड का मतलब है P है ना, नोड का मतलब P है ना। तो टोटल प्रेशर जो है ना हम इसके लिए काई A भी लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A को काई A से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ A को काई B से, ठीक है। अब हम इस सॉल्यूशन में राउल्स लॉ क्या लगाते हैं भाई, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ पहले लगा के देखते हैं भाई क्या होगा। तो PA जो होगा ना प्रेशर ड्यू टू लिक्विड A ये किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ के स्टेटमेंट P नॉट A इनटू काई A के इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर लिक्विड का जो प्रेशर। अगर हम PB निकालते हैं तो PB का वैल्यू किसके इक्वल होगा P नॉट B इनटू काई B के इक्वल होगा। इसको इनटू बाय कन्वर्जन ऑफ द होगा लेसन। यहाँ पे अगर मेरे को टोटल प्रेशर निकालना है क्या करना है भाई, टोटल प्रेशर राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो पीटी का वैल्यू क्या होगा पीए प्लस पीटी, पीए प्लस पीबी। तो मैं पीए को पी नॉट ए के टर्म्स में लिख देता हूँ, पी नॉट ए काई ए, पीबी के लिए मैं क्या लिखूंगा पी नॉट बी। अब मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है काई ए प्लस काई बी का वैल्यू 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू काई ए 1 होगा है ना। इन दोनों में से अगर मान लो कि एक ही वैल्यू दिया ना और काई बी को काई ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर काई बी को काई ए के टर्म्स में, काई ए को काई बी के टर्म्स में, हमारे पास एक फार्मूला आ गया टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू P नॉट I A जिसका P नॉट I B और अदर फॉर्म में उस फार्मूले को क्या लिखेंगे P नॉट A I A जिसका P नॉट B वन बैलेंस का ऐसा ही है। पर जो वेपर प्रेशर था ना वेपर प्रेशर का एक पॉइंट अपन ये देखा था ये लिक्विड में क्लोज कंटेनर में सिर्फ लिक्विड ही तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे गैसेस प्रोडक्ट भी अपने को मिलने वाले क्या भाई गैस तो लिक्विड वाले में हमने क्या लगाया राउल्स लॉ, क्या लगाया भाई राउल्स लॉ। गैसेस स्टेट जब आप पढ़े होंगे गैस के लिए हम क्या लगाते हैं डाल्टन से, क्या लगाएंगे भाई डाल्टन। जो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन बनाना था जिसमें वेपर प्रेशर लगा होगा वेपर के रीजन से, अब यहाँ पे ठंडा क्या लगाते हैं डाल्टन लॉ है ना। तो अपन ये एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज यहाँ पे x और xb को मोल फ्रैक्शन आना था, हमने y और yb को यहाँ पे मान के चलेंगे y और yb जो है ना ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस बीच मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस है ना। लिक्विड में हम डाल्टन से नहीं लगा सकते, गैस में हम राउल्स से ले लगा सकते हैं। तो लिक्विड में क्या लगाया राउल्स, क्या लगाया भाई राउल्स लगाया है। अगर आपने ये पहले लिख लिया हो देना कुछ पॉइंट इस डायग्राम में ये लिख लेना बना लेना कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे सिर्फ लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ स्पेस कहां कन्वर्ट हुआ होगा गैसेस में, और गैस में हमें क्या लगाना पड़ेगा राउल्स। करें इसी में लिखे लिखिएगा ऐसे लिखिए since liquid solution exist in equilibrium, since liquid solution exist in equilibrium with vapor, so to calculate pressure due to gaseous component
we have to apply Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. So we have to apply Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. अब देखो गैस के कंपोनेंट का हमने मोल फ्रैक्शन क्या बोला है, y और yb क्या बोला भाई, फिर से बोलना एक बार। गैसेस कंपोनेंट के बाद क्या बोला? Gases component के बाद we have to apply Dalton's law of partial pressure. ठीक है सर। Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. अब इसी कंटेनर में y और y की लिख दी है ना, y और y की लिख दिया है, तो मैं Dalton's law of partial pressure लगा दूंगा ना। तो from Dalton's law of partial pressure क्या था स्टेटमेंट, क्या था भाई Dalton's law of partial pressure का स्टेटमेंट, क्या था भाई Dalton's law of partial pressure का स्टेटमेंट, total pressure is equals to partial pressure जो होता है ना वो total pressure into mole fraction के इक्वल, क्या था स्टेटमेंट, total pressure partial pressure is equals to total pressure into mole fraction, है ना, यही था ना भाई, वही करना लगेगा मेरा वाले कि ए पार्ट की गैस का जो प्रेशर होगा वो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए मोल फ्रैक्शन अपने y मानना है, टोटल पीटी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीबी के लिए हम क्या लिखेंगे, yb into पीटी, कोई दिक्कत है, यहाँ पे कोई दिक्कत है भाई किसी को भी, बोलो नहीं, नहीं ना दिक्कत भाई। अब डाउनटन का देख समझना, राउंड्स का भी लेफ्ट साइड यही था और डाल्टन का भी लेफ्ट साइड यही था, दो इक्वेशन में अगर राइट हैंड लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हम बोलेंगे आफ्टर कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग राउंड्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, ऑन कंपेयरिंग Raoult's law and Dalton's law. Dalton's law. क्या लिखेंगे भाई? तो यहाँ पे इतना P नोट A into I A. यहाँ पे है भाई Y A into B. मतलब भाई P नोट B into I B. यहाँ पे क्या आएगा? Y B into यहाँ पे भी y और yb का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 फ्रैक्शन y और yb का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 y और yb का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? तो जब भी आपसे ना क्या पूछा, जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि भाई लिक्विड का प्रेशर कितना है और गैस का पूछ लेगा, है ना, टोटल या इसका क्वेश्चन है कि इसका क्वेश्चन पूछ लेता है, हर जगह हम यही कर रहे हैं, है ना। ये भी न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल में हम यही नहीं करते हैं भाई, है ना। ये लॉजिक कहां पे क्या होगा, क्या नहीं, ये लॉजिक समझ में आया, ये लॉजिक सबको समझ में आया है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या थिंकिंग करती, इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन है, समझ में आया कि कहां से हमने इसको रिलेट कर दिया है, डायरेक्टली हमने कहां से रिलेट कर दिया है, इसको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बॉक्स डायग्राम का स्टडी है ना, तो रिप्रेजेंटेशन होता है लाइन का बॉक्स डायग्राम के बेसिस पे होता है, समझिएगा बॉक्स डायग्राम का मतलब क्या है। मैं पहले राउंड्स के लिए बॉक्स डायग्राम बनाता हूँ, फिर एक बार अपन डाल्टन्स के लिए एक बार किसके लिए बनाएंगे, पहले राउंड्स के लिए बना लेते हैं, फिर एक बार डाल्टन्स के लिए, है ना, नॉर्मल, ठीक है भाई। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, y का वैल्यू निकालने के क्या बोल रहे हैं, p लोगे इनटू i बाय pt का, हमें ये दोनों रिलेशन हमेशा याद रखने के न्यूमेरिकल सॉल्व, तो जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे ना वो यही है, जितने भी न्यूमेरिकल बनने वाले वो यही। अब राउल्ट्स लॉ का जो डायग्राम बनता है ना कि कैसे बनेगा भाई, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में कर्व अपन ड्रा करते हैं,
इसको बॉक्स डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर रखा हुआ है नंबर प्रेशर और यहाँ रखा है मोल प्रेशर, मोल फ्रिक्शन। मैं जो कर्व बना रहा हूँ उसके लिए बना रहा हूँ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का मतलब लिक्विड के लिए। तो हमारे पास दो टाइप के लिक्विड थे, प्योर लिक्विड। मैं क्या जंक्शन लेके चल रहा हूँ कि सपोज P नोट A इज ग्रेटर देन P नोट, सपोज P नोट A ग्रेटर देन P नोट B, हम जंक्शन है ना भाई। तो P नोट का मतलब प्योर लिक्विड, ये ऊपर है P नोट। अगर मैं यहाँ पे A रखता हूँ I का और यहाँ पे रखता हूँ I B का, A के रीजन से जो भी आएगा प्रेशर उसको P नोट A बोलेंगे। ये जो पॉइंट आएगा इसको P नोट B बोलेंगे। ये जो पॉइंट आया इसको P नोट B बोलेंगे। अब ये जो मोल फ्रिक्शन है ना, अगर chi b का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे chi a का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 0। यहाँ पे chi a का वैल्यू 1 है, chi b का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। प्योर लिक्विड का मतलब यही है, इसमें एक ही टाइप का लेजर प्रेजेंट था, जो भी प्रेशर लगेगा वो P नोट A के रीजन है ना। सेकंड में यहाँ पे ये 0 है, इसके लिए हमारे पास जो भी प्रेशर लगेगा वो P नोट B के लिए है ना। बट जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता जाएगा chi b आईबी का परसेंटेज बढ़ता जाएगा तो क्या बोलेंगे, ये पीबी के रिलेशन। ये काई का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा है ना। तो ये जो लाइन है इस लाइन को पीबी से रिप्रेजेंट पीबी इक्वल्स टू, ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा पी नॉट बी इनटू काई। ये जो लाइन दिख रहा होगा ये पी ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इनटू काई। टोटल प्रेशर का जो फंडा था ना, हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, दोनों को ज्वाइन करेंगे, एडिशन हो गया भाई। ये पीटी को रिप्रेजेंट होगा, पीटी जो होगा ना पी नॉट ए काई ए प्लस का पी नॉट बी काई बी के। ये था अपना राउल्स पाइन सर्कल। ऐसे भी निकले ठीक है भाई। तो हमेशा जब भी हम कोई भी प्रेशर की बात करें ना, प्रेशर का वैल्यू क्या आपको दिख रहा होगा कि टोटल प्रेशर जो है ना वो P नॉट A और P नॉट B के बीच में आना चाहिए। P नॉट A और P नॉट B के बीच में आना चाहिए, कोई दिक्कत है यहाँ? जो भी फाइनल प्रेशर आएगा वो हमेशा P नॉट A मैंने ये लिखा था कि P नॉट A का मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करता। P का वैल्यू कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। जिस रेशियो में इन दोनों का मोल फ्रैक्शन चेंज होगा उस रेशियो में P का वैल्यू चेंज। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये P नॉट A यही है तो यही रहे, P नॉट A यही है तो यही रहे, है ना। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ेगा तभी कुछ चेंज होगा। तीन रहे हमारा, तीन का तो जनरली वो दो ही हम आगे चल के देखेंगे, उसको चलेंगे फिर ज्यादा क्वेश्चन है तो भी हम लोग कंसीडर करेंगे। एक पॉइंट के बाद इसका एक पॉइंट लेना है उसके लिए जो कम प्रेशर है तो इसका एडिशन में आ गया ना ऑलरेडी। अगर टोटल क्या देखना फाइनल में इन दोनों के एडिशन से ये मिला है 3 ना। देखा है कि इस पूरे फार्मूले में कौन क्या क्या टर्म है ना, ये तो फिर समझ में नहीं आएगा। हमने जो यहाँ पे सब कुछ लिखा है कौन कौन क्या क्या है तो सब लिखना पड़ेगा। देखिएगा जो भी फार्मूला हमने अभी तक लिखा है उसके लिए क्या लिखना है, P नॉट E है P नॉट B जो है ना वो
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड को रिप्रेजेंट करता होगा। P नॉट ए एंड P नॉट बी आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। P नॉट ए एंड P नॉट बी आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। I and chi b are mole fraction. Chi and chi b are mole fraction. Chi and chi b are mole fraction of A and B liquid phase. अगली का YA and YB are YA and YB are mole fraction of A and B in the vapor phase. Pg is total pressure. Pg is total pressure. पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास में। स्टार्ट करते लिखना है a liquid solution is prepared by mixing 1 mole of A with 3 mole of B. 1 mole of A with 3 mole of B. 1 mole of A with 3 mole of B. Addition find YA YB PA PB BT YA YB PA PB BT is P node A is 40 mm of Hg and P node B is 30 mm of Hg. P node B is 30 mm of Hg. Also find which liquid is more volatile. Also find which one is more volatile. A or B में ज्यादा volatile. चलिए सॉल्व करिए। तो बीटीपी के साथ मॉस क्लास कितना लेंगे सब कम करेंगे मंडे को 7 से 8 ट्यूसडे को 4 से 6 वेडनेसडे का बता दो वेडनेसडे की क्लास करूंगा इसे मंडे का 7 से 8 मंडे का ट्यूसडे में देखो वेडनेसडे तक हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। बैठे तो आपको क्लास के लिए ब्लॉक पेज का सैटरडे तक क्लास है ना सैटरडे तक क्लास है फास्ट ब्लॉक के पेज टेस्ट में पूरी क्लास हो मिल जाएगी 4 फास्ट में और नहीं हो गया ये मंडे वाला अच्छा जो था ना एक कल का समय
बढ़िए बोलिए बोलिए तो available services on this class answer y paid by 2.5 okay so the resolve करना था सही है क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टफ बन रहा है हाँ y 8/30 और y भी 9/30 चलिए आंसर बोले बच्चे सर PA 10, PB 22.5, PT 32.5, YA 0.3, PB P0 YB 0.6 and B is more volatile. सही PA क्या है 22.5 YA 0.3 YB 0.7 PT 3.5 और A is more volatile 32 A is more volatile than B. A is more volatile than B. A is more volatile than note make point is the note make point is the note make point is the volatile nature of two liquid. सर B का तो gaseous phase में क्या फिर से बोल भाई B का तो gaseous phase में प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो वाइस बिल्कुल समझ में आ रहा है चेक बॉक्स पे लिख के जो नोट में पॉइंट देखिएगा volatile nature of two liquids volatile nature of two liquids is compared at same condition volatile nature of two liquids is compared at same conditions by comparing P note value by comparing P note value that is higher is the P note more will be the volatility higher is the P note more will be the volatility more will be the volatility more will be the volatility है ना ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे P note A equals to 600 mm of Hg. P note A is equals to 600 mm of Hg. P note pressure है ना ऐसे तो यूनिट्स तो रहेगा P note B is equals to 800 mm of Hg. Calculate Xa and Xb in the solution. Calculate Xa and Xb in the solution having weapon pressure
having vapor pressure 750 mm of Hg, having vapor pressure 750 mm of Hg. ये total vapor pressure. इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे आपका ना ऑनलाइन में मैं व्हाट्सएप कर दूंगा मॉडिफिकेशन वाले के साथ क्लास। मंडे का आपको क्लास रहेगा 7 to 8 7:10 to 8:10 से जो मेरा शेड्यूल होता है। ट्यूसडे को अपनी क्लास होने ना वो 4 to 6 रहेगा, तो ये नॉट ये। और इस वीक ना वेडनेसडे को भी क्लास रहेगा, फ्राइडे का क्लास वेडनेसडे को होगा, तो ये 6:10 से 8:10। अगर आप ये क्लास अटेंड कर लेंगे तो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन जो है ना उसमें खत्म हो जाएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद आप पूजा अच्छे से एंजॉय करेंगे, है ना। सर मंडे को मॉर्निंग नहीं बट सब इवनिंग का है। ओके सर। P naught is 600 mm of Hg, P naught be 800 mm of Hg. Calculate phi and phi b in a solution having vapor pressure 750 mm of Hg. सैटरडे को क्लास होगा, क्या सैटरडे को क्लास होगा। सैटरडे को पता नहीं भाई होगा क्योंकि फ्राइडे को क्लास नहीं है, तो सैटरडे को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए पता नहीं, शायद नहीं होगा, छुट्टी है। फ्राइडे का ही क्लास वेडनेसडे को शिफ्ट हुआ है, पता नहीं सैटरडे को हो भी सकता नहीं भी हो सकता, आपको इन्फॉर्मेशन चला देगा। अगर होता है ना तो सैटरडे की ऑफलाइन क्लास में हम लोग की क्लास, ठीक है। तो अगर आपके लोग के पास टाइम है तो प्लीज थोड़ा काइंडली अटेंड कर लीजिएगा, है ना। वहाँ पे भी सॉल्यूशन ही चल रहा है, जितना तो पता है ना वही आंसर है भाई 1/4 या 3 भाई, है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन टेंस 25 का क्वेश्चन लिखना है। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 1 mole of volatile liquid। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंस 25 का। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 1 mole of volatile liquid A with 3 mole of volatile liquid B, with 3 mole of volatile liquid B, the vapor pressure of pure liquid A, the vapor pressure of pure liquid A is 200 mm of Hg, 200 mm of Hg, and that of B is 500 mm of Hg. So that of solution is remember the vapor pressure of pure A is 200 mm of Hg and that of the solution is 500 mm of Hg. Solution का pressure दिया है 500 mm of Hg. Then आपसे पूछा है the vapor pressure of pure liquid B, P naught B का वैल्यू क्या होगा, एंड हमें ये बताना है दोनों से लिस्ट वोलेटाइल कौन सा, दोनों में से लिस्ट वोलेटाइल कौन सा। ये मैंने 25 में अभी पूछा गया क्वेश्चन, है ना। अभी तो ऐसा आया और वोलेटाइल के लास्ट में क्या बोले तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी and the least volatile component of the solution respectively. Take a number with the remaining monitor. That's it. इनका प्लेस पर इंजीनियरिंग ड्यूटी दे दिया गया है आज आधा घंटा ही है इनकी समझ शुरू है तो कितना एग्जाम लेता है ये एग्जाम नहीं है P naught भी 600 Period भी 600 तो हमारे के लेवल ऊपर करूंगा
और नेक्स्ट वोलेटाइल बी नेक्स्ट वोलेटाइल बी है हायर पी नॉट बल रहने से मोर वोलेटाइल रहता है तो ज्यादा वोलेटाइल पी नॉट बी मतलब बी होगा ना ये रहेगा पी नोट ए का मतलब क्या है टू वोल्ट ना यहाँ पे कंडीशन सबका सेम है कंडीशन मतलब A will treat मतलब volatile liquid B. Liquid ratio of liquid A is लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट चलो मोर वोलेटाइल बी है पी नोट बी का वैल्यू हाई है मतलब लीस्ट वोलेटाइल को 200 ठीक है पी नोट ए का वैल्यू 200 है पी नोट बी का वैल्यू 600 है तो लीस्ट वोलेटाइल कौन सा होगा लीस्ट वोलेटाइल इज 8 देखिए आपका जो आंसर आया ना मैं लिख दे रहा हूँ आपके आंसर ये आएगा बॉक्स में लिख रहा हूँ देखना पी नोट बी का वैल्यू है 600 और लिस्ट वोलेटाइल कौन सा होगा ए होगा क्यों क्योंकि ये था 200 ये था 600 इसका वाला हायर आता है वो मोर वोलेटाइल ये था मोर वोलेटाइल ये है मोर वोलेटाइल क्वेश्चन में क्या पूछा लिस्ट वोलेटाइल दिया तो कंफ्यूजन है आपको कोई कंफ्यूजन तो इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास आप लोग ना ये वाला शेड्यूल थोड़ा सा फॉलो करिएगा है ना आप ये टेस्ट चला देंगे बाय बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोग पीवाई को सॉल्व कर लीजिएगा बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते